बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप लोग उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज फिर वही बैकग्राउंड और वही चेहरे और वही लोग सामने आपके दोबारा कि हमने कुछ टाइम पहले यानी कोई 6 या 7 दिन पहले सिंध यूनिवर्सिटी के एडमिशन की इंट्रो वीडियो बनाई थी। और आज जिस दिन हम वीडियो बना रहे हैं एडमिशन सिंध यूनिवर्सिटी के अनाउंस हो चुके हैं। और आज फिर हमने सर को पकड़ लिया है कि सर आज ही हमें बताएं कि क्या क्या मज़ीद अब चीज़ें चाहिए। आज की वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे। पहले तो ये बता दूंगा कि आज की वीडियो में हम बात किस बात पे करेंगे कि जितनी एडमिशन की डिटेल्स हैं वो सर से पूछेंगे, वहाँ कितनी फैकल्टीज़ हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ये बात सर से करेंगे। और एक और सवाल मैंने क्रिएट कर रखा है सर के लिए पहले ही, और जो कि हमें कई बच्चों ने व्हाट्सएप पूछा है कि मेडिकल के बच्चे कहाँ जा सकते हैं, इंजीनियरिंग के बच्चे कहाँ जा सकते हैं। ये एक छोटा सा सवाल सर से पूछेंगे और साथ में फॉर्म फिल करने का भी पर भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। शाहरुख भाई, लास्ट वीडियो में हमने इस बात पे बात हुई थी कि जनरल यूनिवर्सिटीज क्या होती हैं और जो भी था। अच्छा, आज फाइनली सिंध यूनिवर्सिटी का आज ही अनाउंसमेंट हुआ है, एडमिशन ओपन हुआ है। जी जी। तो इस पर कोई कमेंट दे दें पहला, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है यामिन भाई, आपका बहुत शुक्रिया। अगेन हम एक वीडियो में बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स के साथ इनके रहनुमाई के लिए। तो मैं बताता चलूँ, आज ही जैसे आज संडे का दिन है और सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो ने एडमिशन 2025 अनाउंस किया है। और मुझे भी सुबह से कंटिन्यूसली बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं क्योंकि मुख्तलिफ क्यूरीज होती हैं। तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ पर मदद किया तो हम इस पर डिस्कशन कर सकें। तो मैं चाहूँगा जिस तरह से बच्चों के सवाल आए हैं आप उस हिसाब से पूछें तो मैं आपको एक एक करके सर पहले तो ये बता दें कि अब एडमिशन आज अनाउंस हो गया जी। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अगर मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है अब मुझे क्या करना होगा, फॉर्म कैसे फिल करना है, और थोड़ा सा मुझे ये बता दें कि अब गो थ्रू कैसे करना है इसको। ठीक है यामिन भाई, असल में देखिए पहले ये होता था कि सिंध यूनिवर्सिटी का जब एडमिशन अनाउंस होता था तो उस वक्त तक इंटर के रिजल्ट्स आ चुके होते थे। ठीक हो गया। लेकिन अब ऐसा है कि इंटर के रिजल्ट्स नहीं आए हुए होते हैं और फर्स्ट ईयर पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना होता है क्योंकि वो इंटर का रिजल्ट काफ़ी लेट आता है, जो नवंबर और दिसंबर के स्टार्ट में। तो उन लोगों ने फॉर्म के भी दो पार्ट्स कर दिए। एक फॉर्म वो है जो एंट्री टेस्ट से पहले बनना है, एक फॉर्म वो है जब आपका इंटर का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद, जिसमें दो हिस्सों में फॉर्म है। दो हिस्सों में फॉर्म है। तो ये बड़ा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को कि जो है ना ये वाले जो मसले मसाइल हैं किस तरीके से हम इसको फॉलो करें या किस तरीके से हम वहाँ पे जाएं और फॉर्म भरवाएं। तो इसके अंदर ये है सबसे पहले कि आप कोशिश करेंगे एक तो फॉर्म खुद भरें। ठीक है, इतना कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है। मेरा ख्याल है आज का बच्चा जो है इसके सबके पास फेसबुक का अकाउंट तो है। इसी तरह एडमिशन की वेबसाइट उनके जो आप मेरा ख्याल है इसमें लिंक लगा दिएगा, जो अनाउंस हुआ है एडमिशन तो उसमें नीचे एक वेब लिंक है, उस पर वो जाएंगे तो क्रिएट फॉर्म करके जैसे हम साइन अप पे फेसबुक का फॉर्म भरते हैं उसी तरह से एक जर्नल फॉर्म है सिंध यूनिवर्सिटी का, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब हमारा बच्चा जाता है बाहर मार्केट में किसी जो हमारी मुख्तलिफ जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स बैठे हुए तो इनके पास ज़्यादा 200 से लेके 500 रुपए तक उनको पैसे देता है और वो उसमें माइनर सी भी गलती कर देता है उसके लिए बच्चा ख्वार हो जाता है। कभी फर्ज करें NIC नंबर गलत कर दिया, फादर का NIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और वो तायात का मसला होता है। आप जानते हैं हमारा सिस्टम किस तरह से, तो वो एक डेट ऑफ बर्थ भी गलत होती है तो सालों लग जाते हैं उसको। अच्छा सर, एक चीज यहाँ पे मुझे याद आई जो आपने बात की, मैं इसी पे क्वेश्चन रेज करूंगा कि मान लिया गलती हो गई, नाउ व्हाट सेकंड, अब क्या? सर आसान प्रोसेस है हमारे पास। असल में कॉम्प्लिकेशन ये है कि हम उसको हवा बना देते हैं, हमारे पास मसला हो जाता है ना। उसी के अंदर एक वेबसाइट दी के साथ साथ आपको एक ईमेल का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, और वो डायरेक्टर एडमिशन की ईमेल है। आपका जो भी मसला हुआ है ना आप उसमें ईमेल कर दें। अब लोग कहते हैं कि वो पढ़ते नहीं है, ऐसा नहीं होता। एक एक ईमेल को बाकायदा पढ़ा जाता है क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि मैंने खुद एडमिशन ऑफिस में काम किया है वहाँ पे 2 साल। तो वहाँ पे एक एक ईमेल को बाकायदा देखा जाता है। अगर आपका कोई इशू है टाइम लगेगा क्योंकि देखिए बहुत बड़ी क्वांटिटी का स्टूडेंट वहाँ पे फॉर्म भर रहा होता है, टाइम लगता है लेकिन वो सॉल्व हो जाता है आपका। सर लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है ना कि अब एक बच्चा एक ईमेल करता है, आगे इतना दिन भी नहीं बचे हुए, सो फिर उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, या विजिट किया जाए वहां पे वो रिस्पांस मिलेगा, या उसको एज अ क्विक प्रोसेस करने के लिए अब लाइक 2 दिन 3 दिन बच्चे, भाई हमारे पास बच्चे भी माशाल्लाह ऐसे हैं कि वो लास्ट डेट को फॉर्म फिल करने का उनको याद आ रहा होता है। तो ऐसे केस में फिर क्या हो सकता है? आपने सवाल में आंसर दे दिया कि हमारे बच्चों की गलती होती है कि वो बिल्कुल लास्ट डेज में करते हैं। अगर वो टाइमली करें तो उनके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है ईमेल।
अगर वो वहां जाते हैं, हालांकि वहां पे भी एक इन्फॉर्मेशन डेस्क बना हुआ है जहाँ सही है। जाके वो अपनी ईमेल, वो जो अपनी एप्लीकेशन वगैरह वो दे सकते हैं सही कि है। भाई मुझे ये इशू हो गया है, वहां से भी रिजॉल्व होगा। वो ज्यादा उनके लिए ख्वारी है, यहाँ से जाएंगे अपने पेरेंट्स को भी के साथ जाएंगे, लाजमी बात है, कोई बड़ा भाई जाएगा, कोई बाबा जाएगा किसी का, तो एग्जैक्टली वहां पे ऐसे ही है। बड़ा मसला मसाइल है, 4-4 5-5 घंटे उनको लग जाते हैं। इससे अच्छा है कि वो घर पे बैठ के ईमेल करें। लेकिन ये टाइम भी अगर फिल करेंगे, अभी देखें आज अनाउंस सही हुआ है। है 17 सितंबर तक की डेट है, तो अच्छे खासे दिन अभी मौजूद है, मेरा ख्याल है कि 22-23 दिन है तकरीबन, बहुत ज्यादा दिन है। बल्कि तो ज्यादा आप दिन है। भले कल भरते हैं फॉर्म, तो क्योंकि उसमें बेसिक तो इन्फॉर्मेशन देनी है, कुछ ज्यादा तो देनी नहीं है अभी। ठीक हो गया। अच्छा, अब बच्चे ने ले लिया, अब बच्चों का एक सवाल बहुत आएगा कि सर कौन सी फैकल्टी यानी कौन से डिपार्टमेंट में जाएं, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं? कोई चीज, कुछ सजेशन इस बारे पे कोई कमेंट करना ठीक है चाहेंगे? यामिन भाई, मैं वैसे मशवरा दूंगा आपको कि लेटर ऑन इंशाल्लाह हम आगे भी अगर कोई वीडियो इस सीरीज में आगे ऐड करते हैं तो हम उसमें डिपार्टमेंट्स को जरा डिटेल में डिस्कस कर सही लेंगे। है। लेकिन ये है कि फिलहाल के लिए डिपार्टमेंट की अभी उन्हें नीड होगी नहीं। जब ये एंटी टेस्ट से पहले वाला पोर्शन जो है, इसमें डिपार्टमेंट का इस वक्त नीड नहीं है, सिर्फ एंटी टेस्ट की कि उन्होंने पास आउट करना है, जो पास होंगे उन्होंने डिपार्टमेंट फिल कर रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूं तो सिंध यूनिवर्सिटी खासतौर पर अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो वहां पे डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट है फैकल्टीज के अंदर। सही है। ठीक है, मल्टीपल फैकल्टीज हैं। अब सवाल आता है फैकल्टीज हैं क्या, क्योंकि सही। हमारे पास जो कॉलेज तक में है वो फैकल्टी टीचर का नाम होता है। एग्जैक्टली, ठीक वो है? एक स्टाफ तो का। जी जी। ओके। अब असल में यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है उनकी कैटेगरी के हिसाब से। सही। मतलब अगर आर्ट्स के डिपार्टमेंट है जिसमें उर्दू हो गया, सिंधी हो गया आपका, ठीक है, फाइन आर्ट्स हो गया, टेक्सटाइल डिजाइन हो गया, कम्युनिकेशन डिजाइन, इनको गैदर करके उन्होंने फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का नाम फैकल्टी दिया ऑफ हुआ है। आर्ट्स बनाया। सही है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस है उसमें, तो फिर आपका सोशोलॉजी, सोशल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिमिनोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, ये सारे डिपार्टमेंट आपके होगा सोशल साइंस के, इस ओके, तरह ओके। वाले जिनका ताल्लुक सोसाइटी से हो। नेचुरल साइंस के डिपार्टमेंट वो होते हैं जो नेचुरल साइंस से रिलेटेड हो, मतलब कि जिनमें आपकी इंजीनियरिंग या मेडिकल की, जो आपने सबसे पहले सवाल ओके, किया था ओके। कि वो लोग कहाँ जा सकते हैं, तो उनसे रिलेटेड जैसे डीपीटी हो गया, डी फॉर्म, ये अपना ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी हो गया आपका, ठीक है, आपका जो है वो मुख्तलिफ इस तरह के जो केमिस्ट्री, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ये सही है। सारे आपके जो साइंस से रिलेटेड सब डिपार्टमेंट है वो natural में। नेचुरल साइंस है। फिर आपके पास फ्रॉड अकाउंटिंग एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट आया, कॉमर्स हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये सारे जो है वो आपके फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में आते हैं। एक इसके बाद आपके पास फार्मेसी की फैकल्टी है जिसमें आप फार्मेसी के 5 डिपार्टमेंट पढ़ते हैं, क्योंकि इनिशियली जब आप जाते हैं तो वो पहले साल में तो सब एक साथ होते हैं, आगे जाके थर्ड ईयर में उनके मेजर्स अलग होते हैं। सही सही तो सही। वो फिर एक फैकल्टी हमारे पास फार्मेसी की है। एक हमारे पास फैकल्टी लॉ की होती है जिसमें आप, अब अलसा गाजी मिठाराम कॉलेज हो गया हमारा, ठीक या है। आप सिंध यूनिवर्सिटी में अल्लामा ए गाजी कैंपस में पढ़ना चाहे वहां आप पढ़ सकते हैं। सही है। तो ऐसे इन ग्रुप्स को बना के आपस में एक फैकल्टी का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये इसीलिए है ताकि जो बंदा अपने फैकल्टी के हिसाब से उसमें आगे कंटिन्यू कर सके। अच्छा सर, अभी एक फिर वही वाला सवाल है कि क्या इस पे बाद में किसी और वीडियो पे बात की जाए, या अभी हो सकती है कि मेडिकल का बच्चा कहाँ जा सकता है, क्योंकि कहीं कहीं बहुत सारी जगहों पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, जी और फिर इंजीनियरिंग का बच्चा कहाँ जा सकता है। जी। इसी तरह फिर आपका जो कॉमर्स का पढ़ा हुआ बच्चा है, हालांकि उसका रेशो हमारे पास सिंध में कम है, लेकिन फिर भी उसके लिए भी लाजमी बात है कि वो कहाँ जा सकता है। अच्छा, एक तीसरी चॉइस है, आजकल बच्चा बड़ा आ रहा है CS का, वो कहाँ जा सकता है? ठीक है, अब यामीन भाई देखें, जो कंप्यूटर साइंस की मैं बात करूं तो ये नेचुरल साइंस फैकल्टी में आता है, मतलब कि हमारे सही है। पास मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों का बच्चा वहां जा सकता है। लेकिन अगर इंजीनियरिंग उसने की हुई है तो इंजीनियरिंग के पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स यूनिवर्सिटी में 5, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये दोनों बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग है जो PEC से रजिस्टर्ड है। उसके बाद जो NCAC से रजिस्टर्ड है हमारा सॉफ्टवेयर हो गया और IT हो गया, और इसके अलावा 5वां डेटा साइंस का एक डिपार्टमेंट है। तो ये 5 है इंजीनियरिंग के लिए पर्टिकुलर। ठीक है। इसके अलावा मेडिकल पे आ जाए तो DPT हो गया, ईस्टर्न मेडिसिन हमारे पास हो गया, इसके अलावा हमारे पास फार्मेसी हो गया। ठीक है, ये जो डिपार्टमेंट है इनसे मेडिकल से रिलेटेड है। फिर इसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये वाले जो डिपार्टमेंट है जिसका टच जो है वो मेडिकल के साथ होता है, MLT हो गया, इस तरह के, तो वो फिर मेडिकल वालों के। इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट है वो सबके, ठीक है, उसमें ओके, मतलब हो गया। इंजीनियरिंग का भी जा सकता है, उसमें मेडिकल का भी जा सकता है, उसमें सब जा सकते हैं। मतलब अगर आपने सोशियोलॉजी पढ़नी है तो दोनों पढ़ सकते हैं, साइकोलॉजी सही है। पढ़नी है तो दोनों पढ़ सकते हैं, सही है, क्रिमिनोलॉजी सही। पढ़नी है दोनों पढ़ सकते हैं, मास कम्युनिकेशन दोनों पढ़ सकते हैं। तो ये जितने बाकी डिपार्टमेंट है ये सब पढ़ सकते हैं अगर उनमें हिम्मत है। ठीक है, और एकदम से डिपार्टमेंट सेलेक्ट नहीं करें, उसके बारे में रिसर्च करें, डिपार्टमेंट आपको क्या पढ़ाएगा, आने वाले 4 साल आपके किस तरह से गुजरेंगे, और 4 साल के बाद आपका फ्यूचर इस डिपार्टमेंट को फ्यूचर लेकर क्या है, फ्यूचर वो चीजें आपने इसमें सेट करनी है। उसके बाद अपने डिपार्टमेंट को आप सिलेक्ट करें।
सिलेक्ट करने के बाद उसमें जब आप नंबरिंग कर रहे हो तो पहले नंबर पे जो डिपार्टमेंट है वो आपकी पहली चॉइस है, दूसरे पे जो है वो दूसरी चॉइस है। हमारे पास वो जाते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर्स के पास, वो बोलते हैं ऐसा है नीचे वाला डिपार्टमेंट मिलेगा, आपकी जो चॉइस है वो चौथे या पांचवे पे रखना है। वो बच्चा बेचारा वार हो जाता है। अच्छा, वो तो उस वजह से जी, जो आपकी चॉइस है, जो आपको पसंद है डिपार्टमेंट, वो हमेशा पहले पे आएगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसी हिसाब से। अब अगर आपको ठीक हो फर्ज गया। करें 17 नंबर का डिपार्टमेंट फर्स्ट लिस्ट में मिला है और सेकंड लिस्ट में अब जो मिलेगा तो 17 से ऊपर वाला मिलेगा, नीचे वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे। सही है। ठीक है, 17 मतलब रहेगा, अब उससे नीचे वाले सब कैंसिल हो सकता है। 17 से अगर 12 मिल गया तो 12 के नीचे वाले सब कैंसिल। तो ठीक हो इसलिए गया। आपने जो चॉइसेस रखनी हो टॉप टू बॉटम लेकर आनी है। सही है। अच्छा सर, अब एक्चुअल अब मैं जहां तक मैं इस बात को समराइज कर पाया हूं कि अभी बच्चे को वेबसाइट पे जाना है, अपना एक फर्स्ट स्टेप फॉर्म फिल करना है। जी आई थिंक वो चालान जनरेट करेगा, जी। चालान को बैंक में जमा कराना है, बैंक में जमा कराएगा तो उसे यहाँ यामिन भाई मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, अब यूनिवर्सिटी ने ये सहूलत दे दी थी कि बैंक जाने की जरूरत भी नहीं है। ऑनलाइन जब किया जा चालान सकता है। आपने डाउनलोड करेंगे, चालान में 2 पेपर आएंगे, एक तो पेपर है जिसमें चालान है, सेकंड पे आपके ऑप्शन है इसको आप कैसे कैसे पे कर सकते हैं। ठीक हो आप गया। किसी भी इजी पैसा की दुकान में जाए तो पे हो जाएगा, आप घर में बैठ के किसी मोबाइल एप्लीकेशन से करें तो भी पे हो जाएगा। यानी घर में भी फैसिलिटी है हाँ, कि कोई और भी अगर करना चाहे जी, किसी बैंक अकाउंट से या इजी पैसा से तो और किया जा उसी में आपका चालान की हिस्ट्री, आप वहीं पे आपके पास ऑप्शन है वेबसाइट पे, उस पे जब आप अपना चालान नंबर डालेंगे वो दिखा देगा आपको ये पेड हो गया, वो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें। तो अब तो कोई मेहनत भी नहीं है। हमारे टाइम पे तो आपको याद होगा और वो लाइनों में लगते थे और वो लाइन 500-500 लोग एक साथ और होते थे। इवन अच्छा हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हम जब फॉर्म जमा कराने गए तो 8 बजे हम लाइन में लगे और 3:30 बजे लाइन में जब फॉर्म जमा कराया, कपड़ों की हालत हो गई और हुलिया बिगड़ गया। जब 3:30 बजे हम वहां से फॉर्म जमा करा के निकले तो बाद में पता लगा कि जो है ना मजीद डेट एक्सटेंड हो गई है। जी, तो ऐसा तो हमारे साथ होता रहा है। ये बड़ा मुश्किल था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ये सहूलत है। अच्छा सर, अब ये बता दें कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए जो कि अभी भी स्टिल मुझे पता है कि अभी भी बच्चों ने डोमिसाइल नहीं बनवाया जी होगा, जी, बहुत सारे ऐसे बैठे होंगे, तो थोड़ा सा इस पे बात कर देंगे। सर देखिए, डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो लाजमी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2 फेजेस में। तो पहला वाला जो फेज है उसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन आपके एनआईसी चाहिए खास तौर पे। अगर एनआईसी नहीं है, कुछ बच्चों का उम्र नहीं हुई है तो उसका बे फॉर्म, उनका बे फॉर्म। सही है, एग्जैक्टली, बे फॉर्म जो दोनों पोर्शन है फ्रंट और बैक एनआईसी, उन दोनों में आप बे फॉर्म पुट सही हो गया। सेकंड आपका डोमिसाइल है, वो डोमिसाइल का प्रोसेस इतना लंबा नहीं है, मुश्किल से 4 से 5 दिन में आपको आराम से मिल जाता है। सही है। उसकी एक डिटेल लिस्ट है, वो आप उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर लें या मैं आपको दे दूंगा, आप अपने लिंक में लगा दिएगा उसको। वो डॉक्यूमेंटेशन आप लेकर अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाएं, जो जैसे अगर हैदराबाद की बात करें तो शहबाज बिल्डिंग में, और मुश्किल से वो मेरा ख्याल है 1 दिन में पूरा प्रोसेस हो जाता है। अगर आप सुबह 9 बजे उठ जाते हैं और पहुंच जाएं एग्जैक्टली टाइम पे जाना पड़ता है, वहाँ नंबर 12-1 बजे तक आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा, नेक्स्ट डे या उससे थर्ड डे आपका डोमिसाइल आ जाता है। तो ये इतना लंबा प्रोसेस नहीं है, तो आप डोमिसाइल जाके बनवा सकते हैं। और वहाँ पे आगे जाके जब है तो आपको इंटर और मैट्रिक की जो पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स चाहिए होती हैं। कुछ लोगों का पक्का सर्टिफिकेट आ चुका होगा, इंटर मैट्रिक का जो होता है, अगर कुछ का नहीं आया है तो वो बोर्ड ऑफिस से आपको पास सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये टोटल 6 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं, वेब फॉर्म या एनआईसी, डोमिसाइल, मैट्रिक इंटर की मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट, ये आप लोगों ने लेने उसमें पुट करने और आपका काम हो जाए। अच्छा सर, कोई सीट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये उसी तरीके से है जैसे अर्बन रूरल अलग अलग है या ओपन मेरिट कोटा है, इस पे बता दें। कुछ डिपार्टमेंट यामिन भाई ऐसे हैं जो कोटा ओरिएंटेड बेस है और कुछ है जो ओपन मेरिट। ये हमारे पास बड़ी अच्छी चीज है, कि आप बहुत सारे डिपार्टमेंट जो मोस्टली क्वांटिटी में वो ओपन मेरिट है, उसमें कोई भी कॉम्पीट कर सकता है, उसको सीट मिल जाती है। ऐसा है, ठीक है। फिर कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें कंपटीशन ज्यादा होता है। अब इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट या पॉलिटिक्स, उसमें हमारी मजबूरी होती है वहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर मैं बात करूँ तो वो कोटा ओरिएंटेड बेस्ड है, क्योंकि लाजिम बातें देखें, जो हमारे पास इंटीरियर का बच्चा आता है वो फैसिलिटीज नहीं है, उन्हें वो फैसिलिटीज नहीं है जी। तो उसमें जो है हमारे पास 2 किस्म की चीजें होती हैं, एक ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आते हैं, एक नॉन ज्यूरिसडिक्शन है। मतलब वो एक यूनिवर्सिटी का एक अपना लॉ बनाया हुआ है कि कुछ जगहें जैसे मीरपुर खास हैदराबाद, ये इस तरह की ज्यूरिसडिक्शन में होती हैं, ठीक है। फिर नॉन ज्यूरिसडिक्शन है जो आगे आपका दादू, सजावल, इस तरह से वो सारी चीजें, तो उसमें होते हैं डिपार्टमेंट। लेकिन ये सारी चीजें आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएंगी आपके, तो वो प्रोस्पेक्टस आप जब देख रहे होंगे तो उसमें सब चीजें आपकी लिखी हुई होती है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन पता होती है। ठीक हो गया जी, ओके जी। सो सर थैंक यू सो मच आज की वीडियो का, कि आज बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे एक अच्छा सा टाइम आपके साथ मिल गया, क्योंकि आज ही हमारा जो है वो अनाउंसमेंट हुई है एडमिशंस की। सो इंशाल्लाह अपकमिंग डेज में कौन से डिपार्टमेंट इम्पोर्टेंट है, कौन पे क्या है,
किसकी क्या बात हो सकती है। देखो सारे डिपार्टमेंट में तो बात नहीं हो सकती, क्योंकि एक नंबर ऑफ सीरीज है सिंध यूनिवर्सिटी की, ऐसा मान लो कि मदर ऑफ यूनिवर्सिटीज में से आती है, तो इस पर बात तो नहीं हो सकती सारे डिपार्टमेंट पे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, इतनी जरूर बात हो सकती है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट का स्कोप इन दिनों में ज्यादा चल रहा है, उस पर हम बात करेंगे। और आखिरी बात मैं समराइज कर दूं कि भाई फटाफट फॉर्म खोलें, फिल करें, ध्यान से फिल करें। अगर आप अपने, बेहतर यह है कि आप बाहर धक्के खाने जाएं जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स के पास, वो बेचारे खुद पढ़े लिखे नहीं होते, उनको क्या आपको ठीक करके देंगे। तो बेहतर यह है कि आप किसी घर में से किसी अपने साथ किसी बंदे को बिठाएं, अपने भाई को, अपने फादर को, अपने जो है सिस्टर अगर कोई बड़ी हैं उनको बिठाएं, उनके साथ वो आपको डेटा फिल कराएं। अगर कोई भी नहीं है तो फिर आप किसी पढ़े लिखे दोस्त के पास चले जाएं, उनके पास बैठ जाएं, या आप किसी टीचर के पास बैठ जाएं। कोशिश करें कि फॉर्म आप खुद फिल करें। तो पहला जो आपका स्कोप होगा ये होगा कि आपने फॉर्म फिल करना है, आपका चालान आएगा, आपने उसके ऊपर चालान फिल करना है। आपकी मर्जी है, आप फिजिकली जाके बैंक में कराते हैं, आपकी मर्जी है कि आप चलो ऑनलाइन कराते हैं। मेरा ख्याल है कि यार ये ऑनलाइन वाला ज्यादा तरीका बेहतर है, क्योंकि किसी भी इजी पैसा शॉप से भी हो जाएगा। उसके बाद वो फॉर्म आप कंप्लीट करेंगे, आपको आपकी स्लिप मिल जाएगी, डेट मिल जाएगी कि जिस दिन आपका जो है वो एंट्री टेस्ट होगा। देन जब आप क्वालिफाई कर लेंगे, देन उसके बाद आखिरी वक्त में फिर दोबारा वो फॉर्म आपका पोर्टल दोबारा खुलेगा, फिर उसके अंदर आपने अपने डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करना होगा। तब तक हम एक वीडियो आपके लिए और दे देंगे। गाँव में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।